जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं देवेंद्र अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो इसीलिए आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जब सत्संग हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की हमें प्राप्त होती है। ये मैं हर सत्संग में ही रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, जब हम किसी दुख से घिरे होते हैं, दुख परेशानी से घिरे होते हैं, तो उससे निकलने के लिए भी गुरु जी के अलग अलग ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। जब आप सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा से सुनेंगे तो आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और काफ़ी रोग दुख कष्ट भी दूर होंगे। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी से भी यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी, अगर कोई भी गलती भूल हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर पृथ्वी पर मेरे से कोई पूछे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2012 में शुरू हुई। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी, काफ़ी समय से मेरी वाइफ जो है कैंसर से पीड़ित थी और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत जगह चल रहा था, लेकिन संगत जी कोई आराम तो उसे पड़ नहीं रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस वजह से बहुत परेशान था, टेंशन में था। तब संगत जी, मेरे एक दोस्त हैं चोपड़ा अंकल, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब संगत जी, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया कि यहाँ पे दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है, छतरपुर मंदिर है। और अब तो गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत संगतों के कैंसर और किडनी पेशेंट्स, रोग दर्द सब दूर किए हैं। तुम एक बार भाभी जी को वहाँ क्यों नहीं दिखाते? संगत जी, उन्होंने कुछ अनुभव भी अपने शेयर किए हम लोगों के साथ। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं वहाँ जाके देखूँगा और फिर उसके बाद मैं अपनी वाइफ नीता को वहाँ लेके जाऊँगा। तब संगत जी, अक्टूबर 2012 में मैं गुरुजी के दरबार गया, पहली बार गया था। और संगत जी, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा एहसास हुआ। वहाँ शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी और संगत जी वहाँ संगत भी थी। गुरुजी के दिव्य दर्शन भी करे मैंने। वहाँ से संगत जी मैं वापस लौटा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं पूरी रात उस दिन नहीं सोया। मैं पूरी रात गुरुजी के मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में ही सोचता रहा। क्योंकि संगत जी, बच्चे उस समय मेरे छोटे थे और वाइफ को ये बीमारी थी, तो थोड़ी सी घर का माहौल बिगड़ा हुआ था, टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और संगत जी, ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा था।
उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ को लेके गया 2012 में ही, और गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए। जब मैं गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए अपनी वाइफ को लेके गया, तब संगत जी वहाँ उन्होंने माथा टेका, वहाँ का लंगर प्रसाद लिया, दिव्य चाय प्रसाद लिया। और संगत जी उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब में गुरुजी ने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया। संगत जी मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि तू कुछ मत कर, सिर्फ गुरुजी के पास जाके ये लंगर करवाता रहे और देख कैसे भाभी जी बिल्कुल ठीक होगी। संगत जी यही मैंने फॉलो किया। मैंने कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाके, डेली गुरुजी के दरबार जाना, और संगत जी डेली अपनी वाइफ को लंगर प्रसाद, जल प्रसाद खिलाना। संगत जी दवाइयाँ चल रही थी और वाइफ को लंगर प्रसाद भी खिला रहा था। संगत जी ये करते 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 करीबन संगत जी मैंने 2.5 साल ऐसे ही किया। संगत जी जब दिन पे दिन जब मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स आती थी, चेकअप होता था, दिन पर दिन संगत जी इंक्रीमेंट मेरी वाइफ में हो रहा था। दिन पर दिन संगत जी रिपोर्ट चेंज होती चली जा रही थी। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी की कृपा से मेरी वाइफ का जो कैंसर है वो रिमूव हुआ और वो ठीक हो गई। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तब से संगत जी मुझ में गुरुजी के प्रति इतना विश्वास जागृत हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी लाइफ में साक्षात भगवान आए, साक्षात ईश्वर आए। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है संगत जी कि अगर उसको गुरुजी के दिए हुए निर्देश के हिसाब से खाया जाए, उनके पालन के हिसाब से खाया जाए, तो आपके कैसे भी रोग हो, कष्ट हो, सब दूर हो जाते हैं। संगत जी ये मेरे खुद के अनुभव हैं। और आज मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है। हमने एक बेटी की शादी भी कर दी है गुरुजी की कृपा से। और संगत जी गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स, गुरुजी के वो दिव्य लंगर प्रसाद से मेरी वाइफ बिल्कुल संगत जी ठीक है। और मेरे घर का जो माहौल इतना बिगड़ा रहता था वो भी संगत जी गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ। तो अगर कोई कहे कि गुरुजी आपने देखे, तो मैंने देखे संगत जी, क्योंकि मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट करवा रहा था, ना जाने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों से मैंने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन संगत जी जहाँ सही होना होता है ना, वो कहते हैं कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही सही होना था। तो वो दवाई भी जब ही काम करती है जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी के दिव्य लंगर प्रसाद ही मेरी वाइफ की असली दवाई थी, असली ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का गुरुजी से इतना अटैचमेंट है कि अब हम गुरुजी के बिना कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो संगत जी यही मेरा एक छोटा सा अनुभव था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीता आंटी का है, और बड़ा ही प्यारा सत्संग है संगत जी, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो चलिए चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम नीता है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर किए हैं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा, गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा। संगत जी मेरे हस्बैंड का काम जो था प्रॉपर्टी का था, और उनका काम यही रहता था कि प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद बेच दी, जो भी मुनाफा बना फिर से प्रॉपर्टी ले ली। संगत जी अभी 2022 में मेरे हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी ली थी, और संगत जी प्रॉपर्टी वो करीबन 40 लाख रुपए के आसपास थी।
और उसे मेरे हस्बैंड ने बेचा, तो संगत जी उसको 45 लाख का बेचा। तो संगत जी 5 लाख का उसमें मुनाफा हुआ। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता था कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो ऑलरेडी पहले से बिकी हुई थी। संगत जी जिस प्रॉपर्टी को मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा और उसको बेचा, उसके असली पेपर संगत जी किसी और पार्टी के पास थे, और इसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड पे केस डल गया फ्रॉड का। तो संगत जी इस चीज़ का हमें जब पता चला, जब जिसने ये प्रॉपर्टी हमसे 45 लाख रुपए में ख़रीदी थी, और उसके बाद संगत जी उस पे वो घर बनाने लग गया, तो संगत जी जिसकी असली प्रॉपर्टी थी उसका मालिक आया, और संगत जी उसको जब ये पता चला कि मेरे हस्बैंड के थ्रू ये प्रॉपर्टी बिकी है, तो उसने मेरे हस्बैंड पे केस डाल दिया। और संगत जी ये केस इतना, मतलब उसने फ्रॉडपंती का, झूठ का, ना जाने पता नहीं कौन कौन सी धाराएं उसने मेरे हस्बैंड पे लगवाई। और संगत जी इस केस को हमने सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये केस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। और संगत जी जिसने हमसे मकान ख़रीदा था उसने भी केस डाल दिया। तो संगत जी मेरे हस्बैंड पे दो दो केस चल रहे थे। इसके चक्कर में संगत जी जो भी हम कमा रहे थे वो सब कुछ संगत जी वकीलों के पास, कोर्टों में, कचहरियों में जा रहा था। हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल जकड़ चुके थे एक तरफ से, क्योंकि इधर जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने भी केस डाला और जिसने ख़रीदा था उसने भी डाला। तो संगत जी समझ नहीं आ रहा था, और संगत जी मेरे हस्बैंड छुपते फिर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने वारंट भी मेरे हस्बैंड के निकलवा दिए थे। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं निरंतर गुरुजी से अरदास कर रही थी। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप जैसे भी हो, आपको जो भी सही लगे वो आप करो, लेकिन बस मेरे हस्बैंड को बचा दो। क्योंकि संगत जी इतना परेशानी का माहौल था, इतनी विपदाएं हम पे आई हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था इससे बाहर निकले तो निकले कैसे। संगत जी मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कुछ, कि मैं गुरुजी को मानते मानते भी संगत जी पंडितों के पास भी गई। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी, नादानी थी। और संगत जी मैं जोशियों के पास भी जाने लगी, जबकि गुरुजी भी मेरी लाइफ में थे। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हम भटक जाते हैं, और मैं भटक चुकी थी, जबकि मुझे ये पता था कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, बेस्ट के लिए करेंगे। संगत जी जो पंडित, जो जोशी उपाय बता रहे थे वो मैं करती चली जा रही थी, लेकिन उनका सबका असर संगत जी उल्टा होता जा रहा था। इतना उल्टा होता जा रहा था कि संगत जी मेरे हस्बैंड को संगत जी जेल ले जाने की नौबत आ गई, और संगत जी मेरे हस्बैंड को धमकियाँ आनी शुरू हो गई कि या तो पैसे दे, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में संगत जी हमने जो मेरे गांव की ज़मीन थी, जो मतलब मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी हुई थी, वो भी हमने बेची। बेच के संगत जी जो फर्स्ट पार्टी थी, संगत जी उसने जो केस डाला था वो वापस लेने को तैयार नहीं था, लेकिन जो सेकंड पार्टी थी उसको हमने जो अमाउंट दिया था वो उससे डबल हमसे अमाउंट लेना चाह रहा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड इतनी बुरी तरीके से फंसे कि समझ नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे। और संगत जी इस चक्कर में मैं पंडितों के पास जाने लगी, जोशियों के पास जाने लग गई। ये संगत जी और उल्टा असर मेरे घर में दिखाने लग गए संगत जी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम पे परेशानी होती है ना तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। वही मेरे साथ हो रहा था, वही बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ। उसके बाद संगत जी मैं इतना डिप्रेशन में आ गई, मैं इतनी परेशान हो गई कि संगत जी मैंने रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने पूजा पाठ सब कुछ करनी छोड़ दी, सब कुछ। फिर संगत जी मैं गुरुजी के सामने अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, जो मैं पंडितों के पास गई, जोशियों के पास गई। गुरुजी अब आपके सामने है, जो भी आपको करना है वो करो गुरुजी। संगत जी बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी से, और गुरुजी से कहते कहते संगत जी मैं वहीं की वहीं सो जाती हूँ। और गुरुजी मेरे ड्रीम में दर्शन देते हैं, और ड्रीम में दर्शन दे के वो मुझे बताते हैं कि मैंने तुझे मना किया था कि पंडितों के कोल नहीं जाना, जोशियों के कोल नहीं जाना, फिर भी तू गई। तूने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है और तुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और ये सब बोलते हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना कर, तेरे
पति नू मैं ब्लेस कर दिता और उसे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से संगत जी गुरुजी सपने में मुझे दर्शन देते हैं और जब मैं ये सपना संगत जी देखती हूँ उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल निश्चिंत होती हूँ कि अब गुरुजी हैं वो अपने आप संभालेंगे। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड की तारीख पे तारीख लग रही थी, मेरे हस्बैंड छुपते डोल रहे थे इधर से उधर। संगत जी फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आता है और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप चिंता मत करो, गुरुजी हैं वो सब संभाल लेंगे। क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी गलती कर रहे थे, क्योंकि वो झूठ बोल के प्रॉपर्टी खरीदते थे, झूठ बोल के उसको बेचते थे, क्योंकि ये एक फ्रॉड पंती का ही काम था और संगत जी इसका अपराध तो हमें भोगना ही था। जबकि हम गुरुजी की शरण में थे तब भी हम इतने माड़े काम कर रहे थे। इस चीज़ का संगत जी मुझे भी पता था और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि हम कर क्या रहे हैं। और गुरुजी महाराज जो जानी जान है उनको तो पता ही है हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड जो भी प्रॉपर्टी बेचते थे वो बिकी बिकाई प्रॉपर्टी बेचते थे। जैसे किसी ने कब्जा कर रखा है या फिर संगत जी खाली प्लॉट पड़ा है, किसी पार्टी को दिखा के बेच दिया, उसके नकली पेपर बनवा दिए, यही सब हम कर रहे थे संगत जी। तो संगत जी कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे थे, माड़े कर्म कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे लोगों को, तो इसका परिणाम तो संगत जी कहीं ना कहीं भोगना ही था। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है, तब मैं उनको कहती कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी इधर मुझे वकील के फ़ोन भी आते थे कि अपने हस्बैंड को डेट पे भेजो, नहीं तो वारंट और ज़्यादा कैड़े हाई कोर्ट से निकलेंगे और इसके चक्कर में तुम्हारे घर पे सील ताला लग जाएगा या उनकी जगह तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें संगत जी मेरी लाइफ में हो रही थी। आज भी संगत जी मैं ये सत्संग शेयर करते वक्त काँप रही हूँ, बोलते हुए काँप रही हूँ, मैं ठीक तरीके से लिख नहीं पा रही हूँ। क्योंकि संगत जी वो कंडीशन, वो हालात ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम इधर से उधर छुपते डोल रहे थे, इधर से उधर भागते डोल रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने भूलों की, अपने पश्चातापों की क्षमा गुरुजी से मांगी, तब संगत जी गुरुजी की कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे हुई। संगत जी हमारा सब कुछ तो बिका, लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया। जितना भी हमने पाप से पैसा इकट्ठा किया था संगत जी, जितना भी हमने झूठ बोल बोल के, प्रॉपर्टी बेच बेच के पैसा इकट्ठा किया था, वो सब हमारा बिका संगत जी। गुरुजी ने एक भी हमारे पास कुछ भी रुपया नहीं छोड़ा, सब कुछ संगत जी गुरुजी ने बिकवाया। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा से कहते आए हैं कि गलत मत करो, किसी के साथ झूठ मत बोलो। तो वो हमने बहुत किया, जबकि हम गुरुजी की संगत होते सोते भी हमने ये सब किया। मैं संगत जी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से और अपने पति की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ कि हमें क्षमा करना कि हमने ये किया। संगत जी हमने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, हमारी जितनी भी कुल संपत्ति थी संगत जी वो 1,86,000 की बिकी। और संगत जी वो सारी संपत्ति बेचने के बाद वो जो हमने प्रॉपर्टी बेची थी वो संगत जी 45 लाख की थी। लेकिन संगत जी जब हमने उसको रिटर्न पैसे दिए तो 1,86,000 रुपये दिए, जो कि संगत जी सारा का सारा पैसा हमारा उस केस में चला गया। और संगत जी इस तरीके से मेरे हस्बैंड को उस केस से मुक्ति मिली और संगत जी ये केस ख़त्म हुआ। लेकिन संगत जी हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। और संगत जी लेकिन मुझे उम्मीद थी गुरुजी की कि गुरुजी अब सब सही कर देंगे। उसके बाद संगत जी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, अभी तो रेंट पे ही हैं। और मेरे अंकल को संगत जी क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते थे तो इतनी जल्दी एकदम से उठना संगत जी पॉसिबल नहीं था। इतनी बड़ी परेशानी से गुरुजी ने हमें बचाया। और संगत जी अभी तो मेरे अंकल एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और संगत जी अभी हमारी लाइफ में सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका भी मिला। और जितना भी पाप के द्वारा मेरे हस्बैंड ने पैसा कमाया था, झूठ बोल के कमाया था, वो सब कुछ संगत जी हमारा नष्ट हो गया। और संगत जी हमें सही रास्ता गुरुजी ने दिखाया, सर निर्देश गुरुजी ने दिखाया। और संगत जी मेरे हस्बैंड को भी अपनी भूलों का पश्चाताप है, मुझे भी अपनी भूलों का पश्चाताप है कि मैं गुरुजी की संगत होते सोते मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं रोका इन सब चीज़ों के लिए।
तो संगत जी कहीं न कहीं हमें हमारे गलत चीज़ों की, गलत व्यवहार की और गलत तरीके से पैसा कमाए की सज़ा ज़रूर मिली। और संगत जी गुरुजी ने जो भी हमारे पास गलत तरीके से पैसा आया था वो सब नष्ट करवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे संगत जी ये पश्चाताप नहीं है कि हम लोग सड़क पे आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। बस इस चीज़ की खुशी है कि गुरुजी ने हमें माफ़ कर दिया और गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़ लिया। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ किया। अब तो संगत जी हम गुरुजी की शरण में हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। बस संगत जी मैं सभी संगत, सभी गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ और बस यही कहती हूँ कि हमें कुछ गलत काम करने से पहले सिर्फ़ एक बार ये सोचना चाहिए कि हम गुरुजी की संगत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। सच में संगत जी जाने में अनजाने में हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियाँ हमसे हुई है। इसके लिए मैं गुरुजी से और साथ संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में, सपने में दर्शन देके भी ये बताया कि जो अपनी गलती को समय रहते मान ले, गुरुजी उसे भी माफ़ कर देते हैं। और संगत जी हम गलत चल रहे थे, हम गलत कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने उस समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। गुरुजी उस समय भी हमारे साथ ही थे और गुरुजी बस हमें रास्ता दिखा रहे थे, सही रास्ता दिखा रहे थे, सही मार्ग दिखा रहे थे और सही रास्ते पे ला रहे थे। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही समय पे मुझे, मेरे हस्बैंड को रास्ता दिखाया। नहीं तो संगत जी अगर यही चलता रहता तो ना जाने कितने पाप, कितने गुनाह, कितने अपराध हमसे होते। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सही वक्त पे हमें सही रास्ता दिखाया और इतनी बड़ी परेशानी से बचाया। क्योंकि संगत जी करीबन मेरे हस्बैंड इधर छुप रहे थे, उधर छुप रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम के वारंट भी निकल गए थे। और संगत जी बस जो भी था, जैसा भी था, बस गुरुजी ने हमें बचाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो, गलती हो, क्षमा करना साथ संगत जी। मैं एक बार गुरुजी से फिर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ, अपने पति के अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ। बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, ऐसे ही लगाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।